कहानी है एक सच्चा प्यार। करीब रात 10 बजे का वक्त था। सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। पापा, माताजी, बड़ी बेटी सिया जो 22 साल की थी और बेटा सागर जो 16 साल का था। सब खुश थे और हंस हंस कर बातें करते थे क्योंकि आज पापा की 50वीं बर्थडे थी। टेबल पर केक लाकर रखा था। कुछ ही देर में करीब रात 11 को केक काटना था। दूसरे एक टेबल पर ऑरेंज जूस के ग्लासेस भर के रखे थे। आज खाना भी शाम 7 बजे से ही खा रखा था। सबको 11 बजने का इंतजार था। तभी सिया के मोबाइल की घंटी बजी। सिया बोली सावन का है। उसने फोन लिया। सावन जिससे सिया की मंगनी हुई थी। वह दोनों एक दिन बस में मिले थे। नजरें चार हुई और प्यार हो गया। पर पापा को मंजूर नहीं था क्योंकि अनजान लोगों से उनको डर लगता था। पहले तो पापा मना करते रहे थे मगर सिया के समझाने पर सावन के बारे में तलाश की। और पता चला कि नेक है और कंप्यूटर इंजीनियर है और संस्कारी खानदान से है। और वो भी उनके दोस्त के भाई का बेटा ही निकला और रहता भी था आधा किलोमीटर के अंतर पर। तब जाकर शांत होकर उससे नक्की कर दिया था 4 माह पहले। लड़का इतना अच्छा था कि इन सब लोगों में बहुत मिलजुल गया। हर एक के स्वभाव से बहुत जल्द परिचित हो गया। सबसे ज्यादा पापा से। क्योंकि पापा एक खुले दिल के इंसान थे और बहुत ही गंभीर सोच स्वभाव वाले। उनको वो बहुत ही अच्छे से जान गया था कि उनको क्या अच्छा क्या बुरा लगता है और किस बात को किस तरह से दिमाग पर लेते हैं। सावन एक तरह से प्रैक्टिकल लड़का था। उसमें एक बात जो थी वो अच्छी थी या बुरी वो तो कोई नहीं बता सकता था। न ही सिया या पापा या फिर कोई भी। वो जब भी किसी को कॉल करता तो अपनी और उसकी पूरी बात को मोबाइल में टेप कर लेता कि कोई अपनी बात से मुकर न जाए। ये आप सभी सोचो कि ये सही है या गलत। अब की जब सावन का कॉल आया तो सिया ने उसे लाउड स्पीकर पे रख दिया कि सब सुनेंगे। सावन को भी बोल दिया कि स्पीकर चालू है और सब सुन रहे हैं। सिया बोली, हेलो सावन। सावन बोला, कैसी हो? सिया बोली, क्या बात है जो अभी कॉल किया? वो बोला पापा की बर्थडे मुझे भी याद है। पापा को बोलो हैप्पी बर्थडे। पापा मुस्कुराए और जोर से बोले थैंक यू। वो बोला वेलकम। कॉल स्पीकर पर ही था और सब लोग ध्यान से सुन भी रहे थे। तभी वो बोला, सिया आज मेरी बहन का कॉल आया था। उसने मुझे एक सवाल किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे पूछी कि तुम्हारी नज़र में सबसे सच्चा व्यक्ति और सबसे झूठा व्यक्ति कौन है। मैंने बोला सबसे सच्ची मेरी माँ और सबसे झूठा मेरा दोस्त रवि। ये सच है। अब सिया तुम बताओ तुम्हारी नज़र में कौन है सबसे सच्चा और झूठा। सिया जरा सी सोचे बिना बोल दी कि सबसे सच्ची मेरी माँ और सबसे झूठे मेरे पापा। इस वक्त मोबाइल स्पीकर पर ही था और सब लोगों ने सुना और सब दंग रह गए। उसी वक्त उसे कुछ याद आया जिसके लिए वो फौरन उठकर फोन पर बात करते करते अपने बेडरूम में चली गई। केक वही था, वही रहा। यहाँ सब परेशान थे कि सिया ने ये क्या बोला। सब उदास हो गए। केक वही रह गया। पापा धीरे से उठे और बोले मैं बाथरूम होकर आता हूँ। माताजी समझ गई कि ये बहाना है। वो भी किचन की ओर चली गई। सागर भी समझदार था। वो भी उनके साथ साथ गया। पापा की आंख में आंसू थे। माताजी भी कुछ कुछ बोल रही थी। कह रही थी कि इन बच्चों के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। तब पापा भी दबी आवाज में बोले कि उसकी बात सही है। दूसरों के मुकाबले मैंने क्या किया है इनके लिए। मैं झूठा हूँ ये सही है। लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। और मैंने क्या किया। मैं हमेशा झूठा था और रहूंगा। माताजी बोली हमारी मेहनत का ये फल। पापा खूब परेशान थे और अपसेट तो थे ही। ये सब अंजस मंजस 1 घंटा चलता रहा। अचानक ही दरवाजे की घंटी बजी। सब उलझन में थे। कौन दरवाजा खोलने जाता। फिर माताजी दौड़ी और दरवाजा खोला तो सामने होने वाला दामाद सावन खड़ा था। माँ बोली अंदर आओ बेटा। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। सब लोग उदास थे मगर झूठी हंसी बनाकर वहां आ गए। उसने पूछा सिया कहाँ है। तब सबने सिर्फ बेडरूम की ओर इशारा किया बस। बहुत देर के बाद पापा भी वहां आए मगर अपने चेहरे से सच्चाई छुपा न पाए। उदास लग रहे थे। मुस्कुराने की झूठी कोशिश करते थे मगर असफल थे। फौरन पापा से पूछा क्या हुआ पापा? कुछ उदास हो? पापा बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। जरा सा सर में दर्द था कहकर वहां बैठ गए। सावन बोला पापा कुछ तो बात है। मगर वो मना करते रहे।
इतनी देर में सिया भी वहां आई और आश्चर्य से बोली, सावन तुम यहाँ? अभी 5 मिनट पर तो फोन पर थे, अचानक यहाँ? वो बोला, क्यों नहीं आ सकता? सब लोग शांति से सिया को देखते थे, मन ही मन में गुस्सा भी थे। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे तो पता भी न था कि उसने पापा को क्या कहा था। तभी सावन बोला, मैं पापा को जानता हूँ। जब सिया ने बोला कि मेरे पापा झूठे, तब फोन स्पीकर पर था और पापा ने ये सुना होगा और उनको सदमा पहुंचा होगा। और बाद में सिया अपने बेडरूम चली गई, जिस वजह से बाकी मेरी सिया से क्या बात हुई वो आपको नहीं पता। इसलिए फोन खत्म होते ही मैं यहाँ दौड़ा हुआ चला आया। मुझे पापा की चिंता हुई और मैं आ गया। तभी माताजी अपने आप को संभाल न पाए और फौरन बोली, इन बच्चों के लिए क्या नहीं किया इन्होंने। पापा ने माताजी को रोका, मगर सावन ने कहा, बोलने दो इनको पापा प्लीज। माताजी ने बहुत खरी खोटी सुनाई। आधा घंटा खूब गुस्साए। अब वो शांत हुई तब सावन बोला कि अब किसी को शिकायत? पापा बोले, मुझे तो कभी भी शिकायत नहीं थी। मैं झूठा हो सकता हूँ मगर मेरी बेटी नहीं। तभी सावन बोला, अब मेरी बात सुनो, कहकर उसने फोन का स्पीकर चालू कर दिया और कुछ बातें उनमें से सुनाई देने लगी। तभी सिया बोली, बंद करो वरना मैं चली जाऊंगी। तभी सावन बोला कि रुको, जाना नहीं वरना मुझे बुरा लगेगा और फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। सिया गुस्सा होकर उधर पलट गई। सावन ने फोन की आवाज तेज की। अंदर से सिया की आवाज, सबसे सच्ची मेरी माँ और सबसे झूठे मेरे पापा। सावन की आवाज, ये कैसे? सिया बोली, मेरे पापा हमेशा हमारे लिए नए कपड़े लाए और खुद के लिए न ले, और बोले कि 3 जोड़ी तो नए पड़े हैं, मैं क्यों लूं? मगर उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी ही है जो बारी बारी से बदल कर दिन गुजारते थे। हमारी फीस पूरी चुकाते और खुद अपनी पसंद की एक किताब भी न खरीदते। बोलते, मुझे कहा वक्त है पढ़ने का। मैं और माँ को सिनेमा में बैठा कर खुद बाहर चले जाते थे और बोलते थे कि मुझे सर में दर्द है, मगर ये नहीं कहते कि पैसे नहीं हैं। 3 घंटा बाहर रुक कर हमें वापस ले जाते। कम पैसे होने से वो कभी मिठाई के 3 पीस लाते, खुद के लिए न लाते और बोलते, मुझे मीठा पसंद नहीं। हर शाम को काम पर से वापस आने के बाद दूसरी जगह काम पर जाते, मगर हमें बोलते कि दोस्त के घर जाता हूँ। मगर एक दिन उनकी पार्ट टाइम वाली फैक्ट्री से एक खत आया। तब पता चला कि हमसे झूठ बोलकर हमारे लिए दूसरी जगह काम करते थे। हमारे लिए साइकिल लाए और खुद चलते हुए काम पर जाते और बोलते, चलते जाने से सेहत अच्छी रहती है। हमारे लिए कभी चॉकलेट भी लाते और खुद की जरूरी दवाइयाँ कभी लाते, कभी देर से लाते। जब हम पूछते तो बोलते कि भूल गया। अरे एक बार तो क्या हुआ कि मेरे कॉलेज के लिए मुझे अच्छे बूट और 2 नए सूट और एक स्कार्फ चाहिए। तब उन्होंने ला दिया। हमने पूछा तो बोले कि पिछले साल की कुछ बचत थी उसमें से लाया। सच में तो उन्होंने अपने गोल्ड की रिंग बेच दी थी। अरे ऐसी तो हजारों बातें हैं जहां मेरे पापा हमारे लिए और हमारे सामने, हमारी खुशी के लिए, हमसे छुपाकर, दिल को मारकर और अपनी खुशियों को दरकिनार करके झूठ बोल बोल कर हमारी जिंदगी संवारते रहे। अभी और कितनी बातें होगी जो हमसे झूठ बोलकर हमारी बेहतरी के लिए की होगी, वह हमें नहीं पता। तभी सावन की आवाज अंदर से आई, ये सब तुम्हारे पापा ने सुना तो नहीं? वह बोली, नहीं मैं तो अपने कमरे में हूँ। सावन बोला, अरे मगर शुरू में तो उन्होंने सुना होगा जब तुमने उनको झूठा बोला। तब वो बोली, वो तो पता नहीं। सावन बोला, दूसरी बात, तुम्हारी माँ सबसे सच्ची है ये बताओ। सिया बोली, जो बात पापा हमको बताते उसकी सच्चाई वो माँ को जरूर बताते। माँ वो सच हमें बताती इसलिए। सावन बोला, अच्छा सिया अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर फौरन वो पापा के पास दौड़कर चला आया। घर बहुत दूर नहीं था, इसलिए सिया शावर लेकर बर्थडे केक काटने लिविंग रूम में आए उससे पहले सावन वहां आ गया। सब लोगों को पता चला कि ये तो सिया का प्रेम था जो उसने पापा को झूठा कहकर उनकी सच्चाई बयान की। पापा की जो सबको प्रेम करते थे मगर उजागर नहीं करते थे, वो सब बात आज सावन की टेप के जरिए से सबको पता चली कि सिया उसके पापा को कितना चाहती है। पापा तो सबको चाहते थे ये सबको पता था, मगर सब लोग पापा को कितना चाहते थे वो आज पता चला। आज तो ये भी पता चला कि सावन भी कितना चाहता है जिसको पापा की चिंता हुई, और फौरन भागता हुआ टेप किया हुआ सुनाने आ गया। अब पापा कुछ स्वस्थ होने लगे,
कुछ गंभीर कुछ मुस्कुराते मिश्र भाव से सबको देखते थे। सब खुश थे और केक काटने को सब तैयार थे। तभी पापा बोले, एक बात सुनो। सब सोच में पड़ गए। अब ये क्या हुआ पापा को? तभी पापा बोले, सिया बेटा, आज तुमने मुझे मेरे झूठ से परिचित करवाया, प्रेम से मुझे एक आईना दिखाया। सच में तुमने मेरे दिल को छू लिया। मगर ये कहते हुए रुक गए और अब कुछ गुस्सा के अंदाज में बोलने लगे, ये तुमने मुझे झूठा बोला, ये मुझे बहुत बुरा लगा। चाहे तुमने मेरी अच्छाई दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, मगर ये झूठा शब्द बहुत ही बुरा है एक सच्चे इंसान के लिए। इसलिए आज मेरी अच्छाई दिखाने को भी जो तुमने मुझे झूठा बोला, उसने मेरे दिल को चिरके रख दिया है। मैं झूठा ना कभी था, न हूँ। चाहे इसे पॉजिटिव समझो या नेगेटिव। सिया मेरे जिगर के टुकड़े, अब आगे से कुछ भी कहना मगर झूठा न बोलना। इतना कहते ही पापा रो पड़े। माताजी तो पहले से ही रो रही थी। सावन की भी आंखें इस प्यार को देखकर भर आई। सिया तो अवाक होकर सुन रही थी, जो चारों आंसू रो पड़ी। जोर जोर से रोने लगी और पापा के गले लग गई और बोली, पापा, आज मुझे एहसास हुआ कि आप हमसे कितना प्यार करते हो और झूठ से कितनी नफरत। आज के बाद कभी भी आपको झूठा नहीं कहेंगे। अरे मेरे पापा, आपको बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। सब लोग थोड़ा मुस्कुराए और फिर केक काटा। कुछ बातें करते हुए जूस का एक एक ग्लास लगाया। फिर सावन बोला, अरे यार, आप लोगों के प्यार ने तो मेरे 12 बजा दिए। देखो 12 बज गए। मेरे मम्मी डैडी राह देखते होंगे, कल फिर मिलेंगे। चलता हूँ। वो वापस चला गया और यहाँ भी सब अपने अपने बेडरूम चले गए। ये था एक सच्चे प्यार का सिर्फ एक एहसास। अगर एक एहसास ऐसा हो सकता है तो पूरा का पूरा प्यार कैसा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।